हाँ जी दोस्तों, फटाफट से एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मैंने बोला था, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है वाई। यहाँ पे आपको वाई नजर नहीं आ रहा होगा, देखो थोड़ा दुक्का सा लगा हुआ है, ये रहा वाई। वाई हुज अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31 मई 11। अब 31 मई अकाउंटिंग ईयर इनका एंड हो जाता है, मतलब लोग नॉर्मली 31 दिसंबर 31 मार्च होता है, बट 31 मई दे रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई ने क्या करा है, मतलब वाई कंसाइनर है, यहाँ पर मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ, वाई कंसाइनर है, वाई कंसाइंड मतलब सेंड करें उसने 100 बैग ऑफ शुगर, ईच बैग कॉस्ट ₹300 टू एक्स ऑन 1 जनवरी 11। मतलब वाई ने एक्स को सामान दिया है, तो एक्स कौन हो जाएगा मेरे बेटा जी, कंसाइनी। कितना सामान दिया है, 100 बैग्स ऑफ शुगर, और एक शुगर की जो कॉस्ट है एक बैग की वो 300 रुपये है, ठीक है ना। और जिसके ऊपर इसने फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे करा है, वाई ने क्या पे करा है मेरे बेटा जी, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कितने रुपए का मेरे बेटा जी, 500 रुपए का, ठीक है। कह रहे 15 बैग वर डैमेज इन ट्रांसिट and 31st May 11 the consignor had received 1000 on account of damage bag from insurance company, यानी कि लॉस्ट इन ट्रांसिट। सुनते रहे ना, बीच में ही, रास्ते के बीच में ही 15 बैग बर्बाद हो गए हैं, क्लियर ही नहीं है। और इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो गया पैसा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया, रिसीव्ड है, क्लेम एडमिट नहीं करा, मांगा नहीं है, मिल ही गया भैया हमें 1000 रुपए। चलो 1000 रुपए का लॉस कवर हो गया हमारा। यहाँ पे लिखा है एक्स टुक डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन 10th of April 11। 10 अप्रैल 11 को एक्स को डिलीवरी मिली एंड इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन ऑन हिम 21,000 फॉर 60 डेज। मतलब एक्स को सामान मिल गया जो उन्हें भेजा था। अब देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा एक्स टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग गुड्स, यानी कि 100 में से 15 बैग बर्बाद होने के बाद इसे 85 नहीं मिले, यहाँ लिखा है टुक डिलीवरी, इनकी तो सारा मिला, बेकार वाले भी और सही वाला भी, इसे बिल्कुल सारे सामान मिले हैं। यानी कि इसे 85 बैग्स जो मिले हैं वो नॉर्मल वाले भी मिल गए हैं, और 55 बैग्स जो है वो 15 बैग जो वो एबनॉर्मल, सारे मिला है शुगर इसे, ठीक है ना। और जैसे ही इसके पास सामान आया, इसने अपने लिए बीपी बनवा लिया, यानी कि वाई के लिए बीआर बन गया 21,000 रुपए का, जिससे वाई का रिस्क खत्म हो गया, क्लियर है। फिर लिखा है 31 मई को इसने एक्स ने एक अकाउंट सेल्स भेजी होगी, उसमें क्या बोला है, उसने एक्स ने बताया कि मैंने 70 बैग बेच दिए, 400 रुपए का एक बैग है, 28,000 रुपए के अंदर सामान बेचा है, ठीक है ना। और जो डैमेज वाला था, डैमेज बैग्स वर सोल्ड, और जो 15 डैमेज बैग्स थे उनको भी बेच दिया है मैंने 110 में, और उसने उनको भी बेच दिया है, 15 जो उसे बेकार वाला सामान मिला था उन्हें उसे 110, 1650 में सारे बेच दिए 15 बैग, ठीक है ना। और फिर उसके एक्सपेंसेस के बारे में बता रखा है कि उसने अपने गोदाम का रेंट पे कर रखा है, क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस डायरेक्ट खर्चा होता है, ये सबको पता होगा आपको। और कैरिज आउटवर्ड, सामान को भेजने का जो खर्चा होता है ये इनडायरेक्ट है, क्लियर है, ये नहीं है। यानी कि एक तरीके से 1000, 1000 और 300, और सिर्फ क्लियरिंग वाले खर्चे कौन से मेरे बेटा जी, डायरेक्ट खर्चे हैं। ही ऑल्सो एग्री टू रिम्बर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2400 पर एनम, 2400 पर एनम, यानी कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 2400 रुपए पूरे साल भर का। अब दिमाग लगाना मेरे बेटा जी, 2400 रुपए का जो खर्चा पर एनम है, दिमाग लगाओ। इसने वाई ने सामान का भेजा है मेरे बेटा जी 1 जनवरी को, 1 जनवरी से 31 में कितना बैठेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने। तो मेरे बेटा ये 2400 का जो खर्चा है ये 12 महीने का है, हमें चाहिए मात्र 5 महीने का खर्चा। तो 2400 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 1000 रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मतलब मैनेजमेंट के खर्चे। उसका कमीशन बता दिया कितना, कमीशन है 10% ऑफ सेल्स प्रॉफिट, वो जितना ही सामान बेचेगा उसका 10% उसकी सेल है। एज्यूमिंग दैट एक्स रेमिट द बैलेंस, मतलब एक्स ने सारी पेमेंट कर दी जो भी उसे पे करनी थी। नंबर सेकंड, अगर ये ना भी बोलते हैं नंबर सेकंड हम तभी मानते, कह रहे नो पोर्शन ऑफ एक्सपेंस इंकर्ड बाय कंसाइनी इज एट्रीब्यूटेबल टू द डैमेज बैग, डिटरमाइन द लॉस ऑफ डैमेज बैग्स। पता ये कहना चाह रहे हैं कि कंसाइनी ने जितने भी खर्चे करे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनमें से किसी भी खर्चे का जो बर्डन है एबनॉर्मल गुड्स को नहीं दिया है। मतलब जो 15 यूनिट हमारी बेकार हुई थी, उस 15 यूनिट के अंदर, उस 15 यूनिट के अंदर कोई भी खर्चा कंसाइनी ने नहीं करा, सिर्फ कंसाइनी का खर्चा होगा, बात खत्म। मतलब कंसाइनी का एक भी खर्चा नहीं दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से कंसाइनी जो अपना खर्चा कर रहा है
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो 85 गुड्स के लिए कर रहा है, 85 बैग्स के लिए कर रहा है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? हाँ मेरे बेटा, क्लियर है ये नहीं है? मुझे बताओ फटाफट से, फिर मैं शुरू करूँ। क्लियर है। हम्म। चलो, अब क्या करते हैं, आ जाते हैं अपने प्रेजेंटर पे। हाँ जी, देखो क्या लिखा है मेरे बेटा जी, वही सारी कहानियां गढ़ दी इन्होंने कि वाई ने एक्स को सामान दिया, 100 बैग दिए, 300 का था, ये खर्चा करा वाई ने, रास्ते में 15 बैग बर्बाद हो गए और कंपनी का 1000 रुपये मिल गए। इसके बाद सारा सामान पहुंचा 85 सही वाले बैग, 15 बेकार वाले बैग, और जैसे मिला इन्हें बीपी बना लिया अपने लिए 21,000 का, इसका बी आर बन गया। इसका क्या बन गया मेरे बेटा जी? बी आर। ठीक है ना? कमीशन 10% सेल का है, इन्हें सेल करिए इतने रुपए की, जो 85 में से नॉर्मल 70 बैग बेच दिए और 15 बेकार वाले 110 के बेच दिए। इसके खर्चे हैं, और देखो जी रेंट, क्लियरिंग, और ये डायरेक्ट खर्चा है क्लियरिंग वाला। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, मैनेजमेंट का खर्चा है, वो 24 रुपये पूरे 12 महीने का पर एनम था, हमें 5 महीने का चाहिए था। 5 महीने कैसे निकाले? 1/1/2011 से लेके 31 मई 2011 तक, ऐसे 5 मंथ्स बैठते हैं हमारे, तुमने 5 महीनों का खर्चा निकाल लिया। क्लियर है? अब यहाँ पे हम फर्दर अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, यहां हम लिखेंगे मेरे बेटा, बोलो, इन दी बुक्स ऑफ वाई। वाई की बुक में अकाउंट क्या बनेगा? क्या लिखेंगे कंसाइनमेंट की बुक में? सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी का अकाउंट जो मेन है यहाँ, और एक मैं और बनाऊंगा जिसे बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। मेन अकाउंट यहाँ पर यही है, लोडिंग वोडिंग यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ मेरे बेटे जी, सामान दिया गया, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कितना सामान दिया गया मेरे बेटा जी? 100 बैग दिए गए, 300 रुपए का एक था, 30,000। फिर कंसाइनमेंट ने खर्चा करा, कैश अकाउंट लिख दो, किस बात का? कंसाइनर ने वाई ने खर्चा करा फ्रेट एंड इंश्योरेंस का, 500 रुपए का खर्चा करा। बीच में कुछ माल बर्बाद हो गया, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस 15 बैग, उसकी कॉस्ट निकाल डालो, और रास्ते में बर्बाद हुआ है तो खाली कंसाइनर के खर्चे रिकॉर्ड होंगे। अब देखो क्या लिख देते हैं, हैश टैग एबनॉर्मल लॉस। कैसे निकालोगे? यहाँ पे नॉर्मल तरीके से, भाई ऑब्वियस ही बात है, एक यूनिट 300 रुपए की है, प्लस कंसाइनर जो खर्चे कर रहा है, देखो कंसाइनर खर्चे कर रहा है 500 रुपए के, कंसाइनर खर्चे कर रहा है 500 रुपए के, वो भी 100 बैग पे, तो 15 बैग का निकाल डालो, तो 300 प्लस 75, अरे मैंने गड़बड़ कर दी, ये 300 एक बैग की है ना, तो 15 बैग का निकालो बेटा जी, ये 15 बैग मल्टीप्लाई होंगे, तो आपको बैठेगा 4500 प्लस 75, 4575 रुपए की कॉस्ट है। बात क्लियर हो गई? हाँ। तो 4575 यहाँ का क्रेडिट, एबनॉर्मल लॉस में क्या कर देगी मेरे बेटा तू? डेबिट। और लास्ट डेट पे क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल गया बाय कैश या बैंक, हालांकि बैंक आना चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा बैंक के थ्रू आता है। तो यानी कि देख 4575 में 1000 हमारे कवर हो गए कंपनी से, अभी 3575 का लॉस बच रहा है। अभी आगे सेटलमेंट मत कर, अभी आगे चलने दे कहानी को।
अब क्या हुआ कि भैया उसे सारा गुड्स मिल गया कंसाइनी को, ठीक है ना, उन्हें तुरंत बीआर बना दिया। मतलब हमने बीआर बनाया, हमें वाई लेके गए, एक्स ने साइन कर दिया, हमारे पास आया, तो हमारे पास होगा एंट्री एक्स अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स, यानी कि एक्स होगा क्रेडिट 21,000 रुपये का। हमारे तो बीआर है ना, तो बीआर मान के एंट्री लगाएंगे, वो बीपी मान के एंट्री लगाएगा। यहाँ पे एंट्री कोई कंसाइनमेंट में कोई एंट्री लगेगी। फिर क्या होगा मेरे बेटा, सेल। अब करो सेल किसके नाम से, एक्स के नाम से, एक्स अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे खाली दिखाओ नॉर्मल वाली सेल, 70 इंटू 400, 28,000। लेकिन उसने क्या करा है, देखो उसे सेल करिए ये 70 इंटू 400 ये, और ये अलग, ये सेल यहाँ नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने एबनॉर्मल यूनिट यहाँ से बाहर कर दिए हैं। ये सेल आप यहाँ दिखाओ किसके नाम से, बाय एक्स, कि भैया 15 इंटू 110, 1650 की सेल। यहाँ का क्रेडिट एक्स में क्या कर दो, डेबिट, एबनॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में लिख दो सेल, 1650 ये रुपये लेने हैं हमें एक्स से, और यहाँ का क्रेडिट एक्स का डेबिट, और नॉर्मल कंसाइनमेंट वाली सेल, $28,000, ठीक है। दोनों से अलग अलग रिकॉर्ड होगी, एबनॉर्मल वाली एबनॉर्मल में रिकॉर्ड होगी। फिर उसके बाद कुछ नहीं है मेरे बेटा जी, कंसाइनी ने खर्चे करे भैया, एक्स के नाम से खर्चे दिखाए जाएंगे। उसने एक तो खर्चा करा है रेंट का, एक खर्चा करा है उसने क्लियरिंग चार्जेस का, एक खर्चा करा है उसने कैरिज आउटवर्ड का, और लास्ट खर्चे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का। क्लियर है, तो ये 1000, 1000, 300, 1000, और चाहो तो कमीशन भी हम ये लिख देंगे उसकी सेल के ऊपर। यहाँ बोला गया है उसकी जो सेल होगी, बस सेल तो दोनों करी है उसने, नॉर्मल एबनॉर्मल, तो भैया ऑब्वियसली बात है, चाहो तो निकाल के दे देना, ये नहीं बोला हुआ नॉर्मल सेल, कमीशन है उसकी सेल पे। अब वो सेल कितनी करे, तो यानी कि उसने 100 सेल करी 28,000 की नॉर्मल वाली, सही सामान बेचा था, और 1650 एबनॉर्मल वाला बेचा था, उसका मिलेगा उसे 10% पूरा, जितनी भी सेल करी है उसने, चाहे नॉर्मल वाली हो एबनॉर्मल वाली हो, यानी कि 2965 करके देख लेना, ये कमीशन आएगा निकल के, उठा के पेल दो कमीशन यहाँ पे 2965, ये सारा खर्चा कवर अप करेगा कौन, एक्स, 6265, यहाँ का डेबिट, यहाँ का क्रेडिट, 6265। बात क्लियर हो गई, ये हो गई जी खर्चे। अब बच्चे क्या, कमीशन भी हो गए, खर्चे भी हो गए, लास्ट एक चीज क्या कहते हैं बेटा हम उसे, क्लोजिंग स्टॉक। बताओ भाई, 15 जो यूनिट, 100 यूनिट आई थी कुल मिलाकर, देखो ये देखो 100 यूनिट थी, 100 में से 85 सही थी, 15 बेकार थी, ये तो सारी बिक गई, इसमें 70 बिकी है, तो क्लोजिंग कितना बचा खाली 15 का। तो देखो क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, ऑब्वियस बात है यहाँ पे कंसाइनी के भी खर्चे ऐड हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 15 एक यूनिट है 300 रुपये की जो कंसाइनर ने भेजी, प्लस कंसाइनर ने डायरेक्ट खर्चा पे करा 500 का, लेकिन कंसाइनर पे कर रहा था 100 यूनिट पे, तो 15 पे कितना होगा, ये हो गया कंसाइनर का खर्चा, प्लस कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे कितने, खाली क्लियरिंग 1000 के हैं, कंसाइनी जो खर्चा कर रहा है 1000 का, वो कर रहा है 85 पे, क्योंकि कह रहे हैं एबनॉर्मल यूनिट पर कोई भी खर्चे एट्रीब्यूट नहीं करोगे, क्लियर ही नहीं है, तो 15 पे कितना होगा निकाल लेना, ये कंसाइनी के खर्चे हैं ऐड, बताओ जी। 176 15 45, ये आपको आ रहा है 4751, क्लोजिंग, उठा के पेल दो यहाँ पर 4751,
बस हो गया मेरे बेटा, निकाल दो प्रॉफिट। $4575 284751 माइनस 30 500 561 रुपए का प्रॉफिट। अब यहाँ देखो 28,000 या एक्स को कितने देना, 28 प्लस 1650 माइनस वो इतना काटेगा और इतना बीआर के थ्रू दे चुका 21, तो उसका जो सेटलमेंट है बाय कैश या बैंक जो भी है, चेक के थ्रू होगा तो बैंक लिख देना, ये कर दिया सेटलमेंट। बैंक ड्राफ्ट बोला हुआ है हाँ, तो बैंक के थ्रू लिखा जाएगा। और देखो एबनॉर्मल लॉस में देखो 4575 का हमें लॉस था, 1000 का कवर हुआ कंपनी से, 1650 बेकर कवर हो गया और 1925 हमारा लॉस बच गया जो पीएनएल में जाएगा। हाँ जी बेटा बोलो, आया नहीं आया? आया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।